नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय विधानसभा चुनाव का ही माहौल बना हुआ है और जिस तरह से लोकसभा परिणाम आए हैं उसके हिसाब से महायुति के पीछे जो है इस समय थोड़ा सा नर्वस का माहौल तो है ही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को जो है दिल्ली तलब किया गया था। वहाँ पर काफ़ी बड़ी मीटिंग चली, उनकी पूरी टीम वहाँ पर गई हुई थी और उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिर में महायुति जो है किस तरह का आगे का जो है रणनीति बना रही है विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही समय बचे रह गए हैं और ऐसे में कोई ठोस निर्णय लेने के बाद ही जो है कुछ बड़ा कुछ हो सकता है। तो हमारे सहयोगी अनिल खत्री से हम जानने की कोशिश करेंगे कि महायुति के लिए इस समय कैसी स्थिति बन रही है आगे के लिए। सर, हम लगातार देख रहे हैं। हमेशा मैं आपको पहले आप करना तो आप फडणवीस जी के बारे में उनका स्टेटमेंट कि मैं उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं और संगठन में काम करना चाहता हूं, बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग लोगों की अलग अलग हुई। बाद में दिल्ली से उनको मोदी शाह इन्होंने बुलाना, चर्चा करना और उनको बोलना कि नहीं, आप जहां हो भी कंटिन्यू वो करो, मतलब उप मुख्यमंत्री ही बने रहो और पार्टी का काम ये वो सब जो है वो आपको ही जो कर रहे थे वही करो। और उसके बाद अपोजिशन की भी कुछ प्रतिक्रियाएं, खुद मुख्यमंत्री से मेरी बात हो गई। आज उनको वर्धापन दिन है तो मैंने शुभेच्छा देने के लिए फ़ोन किया था। तो मैंने बोला कि एक शुभ शकुन आपको हुआ है वर्धापन दिन के दिन, वो है कि फडणवीस साहब को आपके साथ ही रह के काम करने के लिए बोला गया है। तो बोले हाँ, बड़ी बात हो गई। मैं भी थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा टेंशन में था, मगर अभी एकदम अच्छा हो गया। मेरी और उनकी बहुत अच्छी जमती है और उनका एक अलग नेतृत्व का पहलू है, उसमें महाराष्ट्र में बहुत सारी आशाएं उनसे जुड़ी हुई है। तो मैं बोला मैं कोट करूं क्या? बोले बिल्कुल करो। तो उनके शब्दों में मैं कोट कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र की आशा, आकांक्षा, स्वप्न और भवितव्य उनके हिसाब से फडणवीस साहब से जुड़े हुए हैं। और उनका और एक कहना था, बोले फडणवीस जैसे मित्र नहीं मिलेंगे, जैसा भी बोले। राम लखन की जोड़ी है। राम लखन की जोड़ी। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि इसके मामले में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये पूरा घटनाक्रम जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं? सर, अभी सोचने और समझने का समय कम है एकदम, और ऐसे में जो हुआ उसके बारे में राय पूछ रहा हूँ। राय ये है कि ऐसे समय में पार्टी अगर कोई डिसीजन लेती है उल्टा पुल्टा या कुछ चेंज करना चाहती है तो इसमें पार्टी का नुकसान होगा सर, क्योंकि नया कोई आएगा, सोचेगा, समझेगा, कुछ नया सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, नीचे से लेके ऊपर तक सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एक बनी बनाई सिस्टम है। यस। तो जिस लोकसभा में बहुत कुछ समझने सोचने को मिला है कि हम कहाँ कम पड़ गए लोकसभा में, उसका रीज़न क्या हुआ, हमारे पक्ष में वोटिंग क्यों कम हुई, वो सब सामने सब दिख रहा है, उस पर स्टडी भी हो रही है। तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, खुद को सुधारने की जरूरत अभी नहीं है। अभी जरूरत यह है कि हमारा वोटिंग कम क्यों हुआ। 6 विधानसभा में अगर 5 विधानसभा में आप जीत रहे, एक विधानसभा की वजह से हार जा रहे हैं, तो ये तो विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव नहीं, ये विधानसभा चुनाव है। तो उस जगह पर आप फोकस करो जहां पर आप कुछ कम वोट से पीछे रह गए हो, कुछ वोट से ही आप आगे चल रहे हो, तो उसको बढ़ाने का, तो ये रणनीति का काम है। वोटर लोग को बाहर कैसे निकालने का। अभी जैसे कि कई योजनाएं शुरू हुई अभी बीजेपी की तरफ से, शिंदे साहब ने भी कल अनाउंस किया कि 5 लाख का मेडिक्लेम जो है हर वर्ग को फ्री मिलेगा, हर एक नागरिक को। बड़ी बात, महाराष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं 14 करोड़ 10 करोड़ जो भी हैं, हर एक को मतलब मेडिक्लेम 5 लाख का होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी। और दूसरा एक योजना है कि जो ऑटो और टैक्सी चलाते हैं मुंबई में, उनके लिए ग्रेजुएटी, उनको मतलब कि वो एक तरह से एक सहारा मिल जाता है। यानी कि कल को अगर वो टैक्सी नहीं चला पा रहे हैं तो उनको एक छोटे सा अमाउंट के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है। ये सब जो योजनाएं हैं ये एक तरह से वोटरों को एक तरह से आकर्षित करेगी, उनको तक पहुंचना चाहिए। ये योजनाएं हम सरकार आपके लिए कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं, ये बात उनके तक जाना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें जो चीज छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका वोट जो डिवाइड होता है वो उसको भी नहीं समझना होगा। चाहिए, सोचने और समझने की जरूरत है, न कि कप्तान बदली करने से। कैप्टन बदली करने से नहीं, आपका नहीं, ये समय कैप्टन बदली करने का यस, नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका ये तो मैच मैच चल रही है और बीच में हाँ, आप कैप्टन बदली करेंगे चलेगा तो नहीं। ऐसे वो नहीं। तो ठीक है, वो सीजन खत्म होने दो, आपको लगता है कि हम फेल हो गए, सही में हमारा कैप्टन फेल हो गया है, तब आप निर्णय ले सकते हो, क्योंकि उसमें समय रहेगा। अब लोकसभा विधानसभा के बीच में कुछ ही महीने का समय है, आप उसमें जो है हार्डली कैप्टन 3 बदली महीना करें। है, यस, हार्डली 3 महीना है। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, आपकी योजनाएं शुरू करनी है, कुछ जो बचे हुए काम है उसको पूरा करना, तो कैसे होगा सब? तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से जो निर्णय लिया है। और भी एक निर्णय सर मोदी और शाह ने अच्छा किया है, वो है कि अजीत दादा के साथ जो संबंध बने हैं वो बनाए रहे, बस जो उसमें चीजें कोई गैप नहीं आएगी। एवरीथिंग इज यथावत। नहीं, हम ऐसा सोच रहे थे, मैंने भी बोला आपको कई बार कि मुझे लगता है कि एक ऐसी साजिश बीजेपी की चल रही है कि उनको बाहर निकालना है, मगर अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। वो अजीत दादा को भी संभल के लेने की ही बात कर रहे हैं और फडणवीस ही उनको संभल के ले सकते हैं। फडणवीस के बारे में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि उनका ब्राह्मण होना यही कोई जन्म है, वो अपने हाथ में नहीं होता है, तो उसके लिए उनको दोष देना भी गलत है। और ब्राह्मण करके वो कोई ब्राह्मणों का पक्षपात तो करते ही नहीं है, बिल्कुल दूर ही रहते। कौन से ब्राह्मण को उन्होंने बड़ा किया? तो दूर ही रहते। उल्टा ब्राह्मणों का आक्षेप है कि हमको ये साथ में लेते नहीं। मगर एक बात है कि महाराष्ट्र के सामने अभी जो चैलेंजेस है वो शिंदे मराठा और फडणवीस एक ओबीसी नेता, मैं उनको बोलूंगा भाई, क्योंकि ओबीसी समाज जो है वो उनके साथ है जी। तो एक ओबीसी मराठा और ऐसा जो कॉम्बिनेशन अभी आना चाहिए वो इन दोनों के साथ में आने से होगा। और फडणवीस जाते ना एक वैक्यूम हो जाता है सर, मराठीत आपण पोकळी म्हणतो त्याला सर, बिग कैप्टन महाराष्ट्र। और चेहरा उन्होंने बीजेपी का चेहरा तो है, महाराष्ट्र का भी चेहरा है। वही बोल रहा हूँ सर, महाराष्ट्र का देश में चेहरा कौन है? अभी बाला साहब ठाकरे तो नहीं है, शरद पवार भी नहीं है, अभी है कौन? पूरे भारत में अगर पूछेंगे कि भाई महाराष्ट्र में से एक नेता का नाम बताओ, तो मेरे को लगता है कि फडणवीस जी का नाम आएगा उसमें। तो और एक बात है सर कि अभी जो चैलेंज है ना उसमें थोड़ी सी एक ये देने वाली बात ऐसी है उनको रिलैक्स करने वाली कि 125 में 1 लाख से ज़्यादा अंतर है, मगर वो सब जगह ऐसा हुआ है कि मुस्लिम वोट खिलाफ गया और हिंदू वोट आया नहीं है। सर, मुस्लिम वोट तो हमेशा खिलाफ रहते हैं, नो डाउट। मुस्लिम 99% बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। सर देते नहीं है, मगर जाते भी नहीं है। इस बार गए ना इनको सर 5-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनको भारी पड़ रहा है, एक असेंबली भारी पड़ रही है, क्योंकि 100% वोटिंग उनका हुआ है। तो इससे सबसे बड़ी कमियां है कि जो हिंदू वोट जो है नहीं निकलते बाहर, वो सबसे बड़ी कमियां है, और यही पर जो है। मगर सर अभी संघ परिवार का एक स्टेटमेंट आया मतलब मैं एनडीटीवी मराठी करके एक अच्छा चैनल निकला है सर, मैं लोगों को सिफारिश करूंगा, आप जरूर देखिए एनडीटीवी मराठी। उसमें उन्होंने बोला कि संघ परिवार से 5 सूचनाएं उनको मिली है फडणवीस जी को या बीजेपी महाराष्ट्र को। उन्होंने बोला है कि हिंदू और मुस्लिम इनके बीच में संघर्ष ज्यादा तीव्र करने से हिंदू नहीं जाग रहे, हिंदू नहीं मान रहे कि मुस्लिम और हिंदुओं का संघर्ष यहाँ तक पहुंचा है कि जीवन मरण का संघर्ष हो गया है, या तो जाएंगे नहीं जाएंगे तो ये होगा वगैरह, ऐसा मानते नहीं है करके मुस्लिम और हिंदू जो इश्यू है उसको ज़्यादा बढ़ावा मत दो। हम अभी बोले ना कि हिंदुओं को जाना चाहिए, वो बोले आप हिंदुओं को जाना चाहिए बोलना भी बंद करो। आप ये बोलो कि महाराष्ट्र के भले के लिए, विकास के भले के लिए मोदी शाह की सत्ता बनी रहे, इसके लिए महाराष्ट्र में अच्छी सत्ता रहे पहले 2.5 साल से कंपैरिजन में, इसके लिए वोट करो। और वो आप कोई भी हो, आप मुसलमान में तो भी करो। 2.5 साल और अभी का जो 2.25 साल है, इसका मार्केटिंग होनी चाहिए। हाँ करेक्ट, कंपैरिजन आना चाहिए कि उन्होंने ये किया, हमने ये किया, नहीं उन्होंने ये नहीं किया। हाँ, ये भी आना क्या ना, वो नेगेटिव पॉइंट कितने निकालते हैं, उनकी नेगेटिव पॉइंट निकाल के अपनी पॉजिटिव पॉइंट सामने रखिए ना, सामने रखनी चाहिए, तभी तो होगा। सामने रखनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि हमारे हाथ में अगर है किसी चुनना तो हम चुनेंगे, ये चीज लोगों के दिमाग में आना चाहिए।
तभी कुछ हो सकता है। और हाँ, एक आह्वान और मैं करना चाहूँगा कि जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं, बहुत से लोग अपना वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं डलवाए हैं, या बहुत से लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम निकल गए हैं किसी कारणवश, तो अपना नाम अभी से डलवाना शुरू कर दीजिए। लास्ट मोमेंट में आप कहेंगे कि हमारा नाम ही नहीं आया, तो अभी तो बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे ऐप हैं, आप चेक कर सकते हो कि आपका नाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्रोसीजर शुरू करो। आपके साथ कारपोरेटर है, एमएलए है, उनके हर ऑफिस में चालू है ये सब काम। आप अपना नाम चेक कराइए, और अगर नहीं है तो तुरंत डालने के लिए कहिए। क्या खाली पैन कार्ड, आधार कार्ड आप तो कॉमन है, आप दे दीजिए, तुरंत आपका नाम जो है 1 हफ्ते में आप चेक कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो अब लास्ट मोमेंट में आप चेक करने जाएंगे कि हमारा तो नाम ही नहीं आया, काट दिया, उस दिन बम करते हैं, अरे पहले जाओ। तो ऐसे कम से कम 20% लोग हैं जिसका नाम नहीं आता है, और 25% ऐसे लोग हैं जो कि नाम रहने के बाद भी जो है और 2-5% से अपने उम्मीदवार गिरते हैं। और हाँ, ये ओवरऑल महाराष्ट्र में 1% की वजह से आज बीजेपी की सीट 22 से जो है 9 पे आ गई है। ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? 23 से 9 पे आ गई है। जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है ना कि हमने वोट नहीं किया तो कहाँ से आए? फडणवीस अकेले थोड़ा वोट। ये आप जरा सोचिए ना कि कोई एक साइड का आदमी 100% वोट करता है, और कोई दूसरे साइड का आदमी इतनी संख्या में रहने के बाद भी वहां पर वोट ही नहीं पड़ती है। किसी जिम्मेदार और जाति में जो जिम्मेदार है वो अभी मिटनी चाहिए। मैं फडणवीस साहब विकास की तरफ वोट पड़नी चाहिए। और ये ओबीसी मराठा भी अभी थोड़ा उनको सबका समाधान निकालना पड़ेगा। ये अभी आरक्षण के मामले पे ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर जरांगे शिंदे जी की सुनते हैं तो ओबीसी के जो नेता हैं वो फडणवीस साहब की भी सुनेंगे, तो एक अच्छा पैचअप बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और एक बात मैं बोल रहा था कि राज ठाकरे अपोजिशन में रहेंगे तो फायदा होगा, मगर ये डिसीजन अभी आज मुझे सुबह पता चला अपने मित्र से, उन्होंने बोला कि नहीं, राज ठाकरे अपने साथ रहेंगे और 25 से आसपास जगह भी उनको देना तय हो गया। उसमें से 10 सीटें ठाणा और मुंबई में रहेगी, बाकी बाहर। एनीवे, वो तो आगे की खबर है। फिलहाल अभी जो फडणवीस जी का जो दिल्ली दौरा था और उनको जो है लगा तो अभी अभी अजीत दादा, राज ठाकरे, शिंदे और फडणवीस, लोकसभा का जो पिक्चर है वही रहेगा, मगर अभी थोड़ा उनको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। मेरे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा, और फडणवीस जी करेंगे। और फडणवीस और शिंदे जी की दोस्ती है, तो थोड़ा अजीत दादा को भी शरीक करके लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन सब डिसीजन? एक और बात हो गई, जाते जाते अभी थोड़ी बात में इन लोगों को मिलनी चाहिए कि सुनेत्रा वहिनी मंत्री नहीं बन रही है, राज्यसभा सांसद बनी रहेंगी। हाँ, राज्यसभा बन भी गई, वो बन गई, मगर अजीत दादा को समझा बुझाया गया कि इससे गलत मैसेज जाएगा, आपके पार्टी में भी जाएगा, और प्रफुल्ल पटेल का नेम फाइनल हो गया। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए जो महायुति तैयारी है, महायुति जो टीम है, इसके बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया रहेगा? जाते और एक कि 11 विधान परिषद सीटें हैं, उनका भी चुनाव अभी होने वाला है। तो उसमें भारतीय जनता पक्ष ने जो रणनीति बनाई है, जो फडणवीस साहब के मार्गदर्शन में, उसमें 11 में से 9 सीटें मिलेगी बीजेपी को, जबकि 8 बनती है। 8 बनती है उनकी, सबकी मिलके, मतलब बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत दादा गुट को। अजीत दादा गुट को 1 है, शिंदे गुट को 1 है, शिंदे गुट को 2 हो गई। 6 जगहें बीजेपी के लिए आ सकती है, मगर वो 5 पक्की है उनकी भी जी। थोड़ा उनको फोड़ाफोड़ी करना पड़ेगा शरद पवार के गुट में, और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट में, और कांग्रेस में जी। तो ऐसी खबर है कि वो भी हो रहा है कुछ, वो भी इनकी तोड़ना चाहते हैं ये भी, मगर 9 का उद्दिष्ट के वो काम कर रहे हैं कि शरद पवार को 1 ही मिलेगी, कांग्रेस को 1 मिलेगी, या तो उद्धव ठाकरे को मिलेगी। ये 3 सीट वो चाहते हैं 11 में से, तो वो 8 पे आते हैं, उसके बदले 1 ज़्यादा सीट पाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव की पार्टी में सेंध लगाने में वो यशस्वी हुए हैं, ऐसी भी खबर है, देखते हैं क्या होगा। उद्धव जी की पार्टी को और शरद पवार जी की पार्टी शायद मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगा। नहीं, शरद पवार की एक आएगी, मगर शरद पवार ने उद्धव को बोला कि तुम्हारे वोट हमारे इसमें डालो, दोनों कंबाइन करके। हाँ, और कांग्रेस को 1 दे दो जी, या कांग्रेस को 2 दे दो,
देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। मगर फिलहाल अभी 11 नए 9 आगे तो सर फडणवीस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। जी जी, यस बड़ी जीत भी मानी जाएगी ये। यस और 11 जो है नए नेता जो चुन के आएंगे उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, और उनके लिए पहले से हमारी टीम की तरफ से शुभेच्छाएं दे देते हैं। तो ये जानकारी लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपको क्या लगता है जो अभी टीम बनी हुई है सर? और एक बात नहीं, बंद होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जो मैंने नहीं होगा और होगा तो लोग टूटेंगे वगैरह बोला था, वो क्या करे, पूरा नहीं कर रहे, फिर भी थोड़ा सा कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। अच्छी बात है फिर। तो अभी मतलब महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ अभी सुनने और देखने को जानने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और कुछ है बता दीजिए, फिर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है कि मनसे के राजू पाटिल को राज्य मंत्री पद मिल जाएगा। क्या बात है, राजू पाटिल जी आपको बधाई पहले से ही अगर बनते हैं तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है जो टीम बनी हुई है महायुति की इस समय विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि फडणवीस जी मेन चेहरे होंगे और उसके बाद पीछे भी बाकी सब टीम हुई है लोकसभा की। हाँ, लेकिन मेहनत करनी है, कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है, वोटरों को इसलिए मेहनत करने बोल रहा हूँ कि अपना नाम जो है जो वोटिंग लिस्ट में है देख लीजिए, अगर नहीं है तो डलवा लीजिए। इसलिए आपको मेहनत करनी है और अपने पसंदीदा जो आपके विधायक हैं उनको चुन को आपको देने का काम आपका ही है। तो ऐसे इसमें कुछ रहेगा तो आप अपनी कमेंट जो है हमें पत्रिका जरूर दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। और हमारा भी अनिल गगन भी सकते, वो भी सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।